हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 21, चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल के नंबर हैं 43, 44, 45। कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। तो जरा देखो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बड़े आसान न्यूमेरिकल से हाल ही सीख जाओगे। तो एक बार देख लो बेटा। है तो देखो भाई, पहले सवाल में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं समझा भी देता हूं। एक ट्रेन है, उसकी लंबाई है 121 मीटर। दूसरी ट्रेन है, उसकी लंबाई है 99 मीटर। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन खास बात, दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपको पता करना है कितने समय में ये ट्रेनें एक दूसरे को पास आउट कर जाएंगी। तो जब भी बेटे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो दोनों की वेलोसिटी को जोड़ देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाएंगी, और सेम डायरेक्शन में हो तो घट जाएंगी। ध्यान दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाएंगी। तो जोड़ लो भाई, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलोगे? मीटर पर सेकंड में। आसानी से ही बदल लोगे। 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर आवर की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कितने का? 5/18। किलोमीटर पर आवर को हटाना हो, मीटर पर सेकंड लाना हो, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18। 18 4 जा, तो बेटा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। जब ट्रेन्स एक दूसरे को पूरी तरह पार करती हैं तो कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? दोनों ट्रेन्स की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। तो दोनों की लंबाई जोड़ो, 121 में 99 जोड़ दो, कितना हो जाएगी लंबाई? जोड़ लो। है तो ये हो जाएगी 220 मीटर हमें कुल दूरी चलनी है। अब टाइम निकालना है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस है 220 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, इसीलिए दोनों वेलोसिटी को जोड़ के जो निकाला है वो है 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, यानी टाइम जो लगेगा ट्रेन्स को क्रॉस आउट करने में वो लगेगा 11 सेकेंड। 11 सेकेंड्स में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगी। बहुत आसान है। हाँ भाई, अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक और सवाल देख लो 44, सारी आसान है, एक ही जैसे है। देखो समझो जरा, मैं एक बार समझा देता हूं। ये ट्रेन ए है, ये इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो इस दिशा को मैं पॉजिटिव मानना हूं, तो ये वेलोसिटी मानी जाएगी पॉजिटिव। ट्रेन बी इससे अपोजिट जा रही है, तो ये डायरेक्शन मानी जाएगी नेगेटिव। ओके, अब आपको पता करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। वेक्टर फॉर्म में वैसे तो हर बच्चा ही समझ जाएगा, अपोजिट जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड देखनी हो तो 60 और 90 जुड़ जाएंगे, है ना। अब कोई बच्चा पूछे कैसे जुड़ जाते हैं सर, क्यों जुड़ जाते हैं, थोड़ा आप डिटेल करिए, तो एक लाइन में और लिख देता हूं। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस है। हाँ है माइनस, देखो लेकिन ऐड ही होंगे। वेलोसिटी ऑफ ए 60 पॉजिटिव माने जाएंगे, इधर की दिशा को प्लस माना है तो 60, और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस के 90 अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब सोचो, माइनस और माइनस
प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा? सही कह रहे हो, 150 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, फर्स्ट पार्ट। अब पता करना है सेकंड पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड माने जी, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। फॉर्मूला बनाओ, तो वीजी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। अब भाई बताओ ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी मान रहे हो? 0। तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 और ट्रेन ए की वेलोसिटी 60, वो भी पॉजिटिव, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से -60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह समझ लो कि ग्राउंड पर जैसे आपको तो लगेगा कि ट्रेन कहां चल रही है, आगे, है ना, कोई आदमी, और लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा होता है उसे ये लगता है कि ट्रेन आगे नहीं जा रही है, ये सारे पेड़ पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो उसे ये लग रहा है कि ये पेड़ सारे के सारे पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन आगे नहीं जा रही है। तो पीछे का मतलब माइनस, यानी उल्टी दिशा में पेड़ 60 किलोमीटर पर आवर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं किस आदमी को, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ए, जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसे ऐसा महसूस होगा। ठीक है, तो इस बात को इसमें समझाया गया है। क्लियर हो गया? आसान सही है? एक और सवाल देख लो, 45 है, इसको भी समझो। एक ही कॉन्सेप्ट है इसलिए एक सगे देख लो इन्हें। देखो बेटे, एक ट्रेन जा रही है, इसमें एक आदमी है, वो विंडो पर बैठा हुआ है और उसने दूसरी ट्रेन को गुजरते हुए देखा जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। तो कितनी देर में ये ट्रेन उसके सामने से गुजर जाएगी? ये इंजन आया और लास्ट में पूरी ट्रेन उसके सामने से गुजर जाएगी। तो आपको पता करना है कि कितनी देर में वो ट्रेन उसके सामने से गुजर जाएगी, है ना भाई। तो सबसे पहले बताओ, चलो भाई, रिलेटिव स्पीड बताओ भाई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अभी अभी समझाया था, तो दोनों स्पीड्स को आप ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ भाई, किलोमीटर पर आवर तो चलते नहीं अपने यहां, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 5 जा 90, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। आसान सही है? अब देखो, ये ट्रेन को गुजरना है इस विंडो वाले आदमी के पास, तो ये पूरी देखो ट्रेन, ये इंजन सामने से गुजरा। अब लास्ट डिब्बा जब सामने से गुजरेगा तो वो कहेगा हाँ भाई, पूरी ट्रेन मेरे सामने से गुजर गई। तो ये आदमी है, कितनी दूरी चलनी है? ये दूरी चलनी पड़ेगी। ये माने ट्रेन की लंबाई है ये एक तरह से, तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 150 मीटर। अब टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 150, रिलेटिव स्पीड 25 से ये कट जाएगा 6 बार। तो इसका मतलब जो आदमी विंडो पर बैठा है ट्रेन ए की, पहली ट्रेन की विंडो पर जो आदमी बैठा है, उसे लगेगा सिर्फ 6 सेकंड में ही दूसरी ट्रेन उससे पास आउट हो गई है, उससे होकर गुजर गई है। तो 6 सेकंड में ही वो ट्रेन गुजरती हुई महसूस होगी। बहुत ही आसान है? अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज जा रही हो तो आपको पता ही है रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये भी मैंने क्वेश्चन 44 में समझा दिया है? तो अच्छे समझ गए? ठीक है बच्चों, तो अब यहां तक क्लियर है बेटे। अब मैं आगे के सवाल और जो हैं वो थोड़े से और अच्छे और बड़े सवाल हैं, उनके लिए आगे की वीडियोस और आपको भेजूंगा। थैंक यू बच्चों।